यहाँ मैंने एक ये कॉपी ली है, नॉर्मल कॉपी। उसी के साथ मैंने ये एक पेंसिल ली है, नॉर्मल HB की 4B पेंसिल मैंने ली है। और मैं आज आपको कैलीग्राफी के कुछ बेसिक पॉइंट्स बताने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है अप स्ट्रोक। हमें पेंसिल को जितना लाइट हमें पेंसिल को चला सकते हैं उतना हमें चलाना है। और मेज़रमेंट के लिए हमने ये 2 बॉक्सेस लिए हैं। इन 2 बॉक्सेस के अंदर ही हम अपनी कैलीग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं अप स्ट्रोक। अप स्ट्रोक मतलब हमें नीचे से ऊपर की तरफ लाइन लेकर जानी है। और जितने हल्के हाथ से आप इसको चलाएंगे, ये देखिए, इस तरह से ये है हमारे अप स्ट्रोक। अप स्ट्रोक्स होते हैं हमारे नीचे से ऊपर की तरफ। ये हम नीचे से ऊपर की तरफ लेकर गए हैं, बिल्कुल हल्के हाथों से हमने पेंसिल को चलाया है। इसके बाद सेकंड है हमारा कर्व स्ट्रोक्स। इसको आप थोड़ा सा डीप इस तरीके से ये भी आपको बहुत हल्के हाथों से सीखना है। ये है हमारा कर्व्ड स्ट्रोक। नीचे से ऊपर की तरफ है। अभी तक हमने दोनों जो सीखे हैं, अप स्ट्रोक और कर्व्ड स्ट्रोक, ये दोनों लाइंस हमने नीचे से ऊपर की तरफ स्टार्ट की है। अब है हमारा डाउन स्ट्रोक। जब हम डाउन स्ट्रोक करेंगे उसको हमें पेंसिल को डार्क चलाना है। ये देखिए, इस तरह से हम पेंसिल को डार्क चलाएंगे। आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, ये लाइट है, ये डार्क है, और ये दोनों हम एक ही पेंसिल से कर रहे हैं। इस तरह से ये है हमारा डाउन स्ट्रोक। हमारे 3 पॉइंट्स हो गए हैं। अप स्ट्रोक, अप स्ट्रोक कौन सा था, जो हम नीचे से ऊपर की तरफ लेके गए हैं। फिर है कर्व, कर्व भी हम नीचे से ऊपर की तरफ लेके गए हैं, बस इसके अंदर थोड़ा हमें नीचे से शेप को थोड़ा डाउन रखना है। उसके बाद है डाउन स्ट्रोक। डाउन स्ट्रोक है हमारा ऊपर से नीचे की तरफ। आपको तीनों में डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, ये दोनों हमारे लाइट हैं और डाउन स्ट्रोक हमारा डार्क है। अब आ जाता है हमारा थर्ड पॉइंट, ओवर टर्न स्ट्रोक। ओवर टर्न स्ट्रोक में आपको इन दोनों को यूज करना है। कैसे यूज करेंगे, पहले हम पेंसिल को ऐसे लाइट लेकर जाएंगे। उसके बाद आप इसको नीचे जब लेके आएंगे तो उसको आपको डार्क लेके आना है। ऐसे नीचे से पेंसिल को लाइट ले जाइए, उसके बाद पेंसिल को नीचे डार्क लेकर आएंगे। लाइट, डार्क, देन लाइट, डार्क, लाइट, डार्क, इस तरह से। देखिए, अब आपको सब में डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, लाइट, लाइट, डार्क, देन डार्क। और ये है हमारा ओवर टर्न स्ट्रोक। हमारे 4 पॉइंट्स हो गए हैं। नंबर 1 अप स्ट्रोक, नंबर 2 कर्व स्ट्रोक, नंबर 3 डाउन स्ट्रोक, नंबर 4 ओवर टर्न स्ट्रोक। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको बार ग्राफ पेपर की या फिर किसी और स्पेशल किसी पेपर की ज़रूरत नहीं है। ये आप नॉर्मल अपनी कॉपी के ऊपर भी सीख सकते हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। बिना प्रैक्टिस के देखिए कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये आपको नीचे से पहले इस तरीके से, देखिए आपको सब में डिफरेंस दिखेगा। ये हमारा लाइट है, ये भी लाइट है, ये डार्क है, देन लाइट एंड डार्क। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हम
नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड स्ट्रोक। आपने अल्फ़ाबेट ए देखा है ना, स्मॉल लेटर्स ए, उसके अंदर आपने देखा है जब हम कैलीग्राफी करते हैं तो एक साइड हमारी डार्क, एक साइड लाइट। उसी तरीके से हम कंपाउंड स्ट्रोक करेंगे। इसमें हमें इधर डार्क रखना है और जैसे ही आप ऊपर लेकर जाएंगे यहाँ आपको लाइट करना है। अगेन डार्क, देन लाइट, डार्क, देन लाइट। ये मैं जो आपको बेसिक स्ट्रोक सिखा रही हूँ, इसी से हमारे पूरे अल्फ़ाबेट्स तैयार हो जाते हैं। जब तक हमें ये नहीं आएंगे हम अल्फ़ाबेट नहीं अच्छे से बना पाएंगे, हम कैलीग्राफी नहीं कर पाएंगे अच्छे से। और ये है हमारा कंपाउंड स्ट्रोक। अब हमारे 5 स्ट्रोक हो गए हैं। अप स्ट्रोक, जिसमें आपने देखा था कि हमने पेंसिल को बहुत ही लाइट चलाया था। देन कर्व स्ट्रोक, कर्व स्ट्रोक में भी बस पेंसिल को हमने लाइट चलाया है लेकिन हल्का सा इसको कर्व शेप दी है। थर्ड है हमारा डाउन स्ट्रोक। डाउन स्ट्रोक में हमने पेंसिल को ऊपर से नीचे की तरफ चलाया है और इसको डार्क रखा है। आपको ये डिफरेंसेस दिखाई दे रहे होंगे, ये लाइट है, ये भी लाइट है, देन ये डार्क है। यहाँ हमने इसमें नाम नहीं लिया, आप देखिए अप स्ट्रोक। अप स्ट्रोक मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, ये दोनों। देन डाउन स्ट्रोक, डाउन मीन्स नीचे की तरफ आना। ऊपर से नीचे की तरफ जब हम आए हैं तो हमने इसको डार्क कर लिया। थर्ड है हमारा ओवरटर्न स्ट्रोक। ओवरटर्न स्ट्रोक में हमने क्या किया था, पहले यहाँ से पेंसिल को लाइट रखा था, देन हम यहाँ पे डार्क लेकर आएंगे। यहाँ पर लाइट, फिर डार्क, लाइट, डार्क, फिर लाइट, देन डार्क। फिफ्थ था हमारा कंपाउंड स्ट्रोक। कंपाउंड स्ट्रोक के अंदर देखिए हमने इधर पेंसिल से डार्क किया है, उसके बाद हम यहाँ से धीरे धीरे इसको लाइट लेते गए हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा असेंडिंग लूप। असेंडिंग लूप में आपको क्या करना है, आप पेंसिल को बहुत हल्के हाथ से चलाएंगे और फिर यहाँ पर इसको डार्क लेकर आएंगे। ये देखिए मैंने कैसे किया है, पेंसिल को हल्का चलाना है, देन डार्क, लाइट, देन डार्क। इसी तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए पहले। ये देखिए, ये है हमारा असेंडिंग लूप। असेंडिंग लूप मतलब ये ऊपर से हम नीचे की तरफ इसको लेकर आए हैं। चलिए इसी के साथ एक है हमारा डिसेंडिंग लूप। ये मैं इसी में आपको करके दिखाती हूँ बीच में। ये देखिए, अब आपको क्या करना है, अब है हमारा डिसेंडिंग लूप। डिसेंडिंग में हमें क्या करना है, पेंसिल को ऊपर से डार्क लेके आना है और फिर नीचे से उसको लाइट घुमाना है। जैसे ये लाइए यहाँ पर, देन लाइट, ये लाइए यहाँ पर, लाइट। आपको ये एक मिरर इमेज दिख रही होगी, जब हम शीशे में देखते हैं किसी चीज को तो ये हमें उल्टा दिखाई देता है। देखिए, ये था हमारा असेंडिंग लूप। और जो ये नीचे वाला बनाया था हमने, ये है हमारा डिसेंडिंग लूप। ये देखिए, आपको इनकी बहुत प्रैक्टिस करनी है, बिना प्रैक्टिस के आप इसे नहीं कर पाएंगे। इसमें हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और आप इसको अपनी नॉर्मल कॉपी के ऊपर भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें बारग्राफ वाली या स्पेशल कोई कॉपी चाहिए कैलीग्राफी सीखने के लिए, उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम नॉर्मल कॉपी के ऊपर कैलीग्राफी सीख सकते हैं। अब हमारे 6 स्ट्रोक्स हो गए हैं। दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट था हमारा अप स्ट्रोक। अप स्ट्रोक के अंदर हमने क्या किया, पेंसिल को नीचे से ऊपर की तरफ लेकर गए और हमने पेंसिल को बिल्कुल हल्के हाथों से चलाया था। देन हमारा था कर्व। कर्व में भी हमने
पेंसिल को हम नीचे से लेकर गए ऊपर की तरफ, लेकिन इसके अंदर हमने इसको थोड़ा सा कर्व कर दिया यहाँ से। थर्ड है हमारा डाउन स्ट्रोक। डाउन स्ट्रोक में हमने पेंसिल को ऊपर से नीचे की तरफ चलाया है, यहाँ से हमने इसको नीचे की तरफ लेकर आए हैं हम। फोर्थ था हमारा ओवर टर्न स्ट्रोक। ओवर टर्न स्ट्रोक में हमने क्या किया, पेंसिल को हल्के हाथों से नीचे लेकर गए, देन इसको घुमाया और यहाँ पर नीचे हम डार्क हमने पेंसिल को चला दिया। फिर है हमारा कंपाउंड स्ट्रोक। कंपाउंड स्ट्रोक के अंदर हमने क्या किया, पहले हमने यहाँ से पेंसिल को डार्क चलाया, देन चलाते चलाते हम इसको बिल्कुल हल्के हाथों से हमने इसको घुमा दिया। ये देखिए, ये आपको जीरो जैसा दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए। लेकिन इस जीरो में हमने क्या किया है, एक तरफ डार्क रखा है पेंसिल को और एक तरफ हमने पेंसिल को लाइट रखा है। नेक्स्ट है हमारा असेंडिंग लूप। असेंडिंग लूप में हमने क्या किया, ये देखिए आपको ये पी जैसा दिख रहा होगा, अल्फाबेट पी होता है ना, ये आपको उसकी तरह दिख रहा है। देखिए इसके अंदर असेंडिंग लूप में हमने क्या किया, पेंसिल को नीचे से डार्क चलाया है, देन हम इसको जब हमने इसको घुमाया तो ये हमने यहाँ से इसको लाइट रख दिया। इसी तरीके से यहाँ से डार्क फिर लाइट, ये सब हमने एक ही पेंसिल से किया है, हमने कोई पेंसिल चेंज नहीं की, एक ही पेंसिल से हमने इस काम को किया है। लेकिन किया कैसे, तो पहले हमने इसको डार्क रखा, फिर हमने इसको लाइट कर दिया, फिर डार्क रखा, फिर लाइट कर दिया। ये देखिए यहाँ फिर डार्क है, ये लाइट होता चला गया। देन है हमारा डिसेंडिंग लूप। डिसेंडिंग में देखिए हमने क्या किया है, इसकी मिरर इमेज ही बन गई है। ये हमने पेंसिल को ऊपर से नीचे की तरफ चलाया है। आप एक चीज़ ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा अच्छे से, ये दोनों चीज़ें सेम हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये हमने पेंसिल को पी हमने ऊपर से बनाया, यहाँ पी हमने उल्टा कर दिया। बस हमने इसमें क्या किया, पेंसिल को ऊपर से डार्क लेके गए, फिर हमने इसको नीचे से लाइट चलाया है, फिर डार्क लेकर आए हैं, देन फिर लाइट। इसी तरीके से हमने इसको डिसेंडिंग लूप। ये मैंने आपको 6 पॉइंट्स बताए हैं। आज आप पहले इन 6 पॉइंट्स की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद हम इसके आगे सीखेंगे। ये 6 के 6 पॉइंट्स आपको अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि देखिए बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और ये सारे स्ट्रोक्स की वीडियो भी आपको मिल जाएगी, तो आप उसको भी देख के इजीली सीख सकते हैं। आज हमने ये 6 स्ट्रोक सीखे हैं, 1 अप स्ट्रोक, फिर कर्व स्ट्रोक, देन डाउन स्ट्रोक, ओवर टर्न स्ट्रोक, कंपाउंड स्ट्रोक, असेंडिंग स्ट्रोक, देन डिसेंडिंग लूप। ये हमारे 6 हो गए। और मैंने कोई इसके लिए स्पेशल कॉपी भी नहीं ली है, ये मैंने नॉर्मल कॉपी के ऊपर ही आपको करके दिखाया है। तो आप भी जब प्रैक्टिस करें तो नॉर्मल कॉपी लें। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे मैंने इस नॉर्मल कॉपी के अंदर ये 2 बॉक्सेस लिए हैं, ये देखिए आपने नोटिस किया होगा मैंने 2 बॉक्सेस के अंदर ही इनको बनाया है। ये देखिए यहाँ पर जो हमने फर्स्ट अप स्ट्रोक किया था, ये भी हमारे 2 बॉक्स के अंदर है, देन कर्व भी हमारा 2 बॉक्स के अंदर, डाउन स्ट्रोक भी 2 बॉक्सेस के अंदर ही है। इनको हमने 2 बॉक्सेस के अंदर ही बनाना सीखा है। तो जब भी आप प्रैक्टिस करें तो सिर्फ 2 बॉक्स लेकर ही, नॉर्मल कॉपी पे अगर आप कर रहे हैं तो 2 बॉक्सेस में ही कीजिए। अगर आप प्लेन कॉपी ले रहे हैं तो प्लेन कॉपी के अंदर आप स्केल रखिए, स्केल से लाइनें खींचिए, लेकिन जो आप लाइन बॉक्स बनाएंगे वो इक्वल होने चाहिए। उसके बाद आप उसके अंदर प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। कैलीग्राफी सीखना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। और देखिए नॉर्मल तो कोई भी लिख सकता है, आप नॉर्मल राइटिंग में और कैलीग्राफी राइटिंग में आपको खुद ही डिफरेंस पता चल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम दोबारा से वीडियो लेकर आएंगे, इसके आगे हम बाद में कंटिन्यू करते हैं। तो तब तक आप अपने ये 6 स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस कीजिए। ये देखिए दोबारा से एक बार लास्ट टाइम जाते हुए दिखा देती हूँ। इन्हीं से आपके सारे अल्फ़ाबेट्स बनकर तैयार हो जाएंगे।
ये हमारे बेसिक स्टेप हैं कैलीग्राफी में। जब तक आपको बेसिक स्टेप्स नहीं पता होंगे तब तक कैलीग्राफी सीखने में हमें मुश्किल होगी। अगर आपको बेसिक स्टेप्स पता है तो लाइफ टाइम आप इनको नहीं भूल सकते। ये देखिए, अप स्ट्रोक नीचे से ऊपर की तरफ, लेकिन पेंसिल को बिल्कुल लाइट रखना है। डाउन स्ट्रोक ऊपर से नीचे की तरफ, फिर कर्व, इस तरह से आप ये बनाना प्रैक्टिस करना। चलिए, तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, बाय।